मंदिर में नहीं करते, अपने गुरुजी महाराज की करते हैं, पहले करते थे, लेकिन हम उनको अपमान भी नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि सच में चलने वाले को हर जगह हम ही मिलते हैं, तो हम उनका अपमान भी नहीं करते हैं। आपको भी अगर लगता है आप कोई चीज़ में परीक्षा ले सकते हैं, भौतिक में, आध्यात्मिक में, कोई मुश्किल से मुश्किल काम हो, मैं अपनी नहीं बता रही, आप खुद ऐसा करके देख सकते हैं कि मतलब इसमें क्या है। आप परीक्षा एक बार नहीं 3 बार परीक्षा ले सकते हैं, जो विश्वास आपको हो जाए। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं कि मतलब दिखावटी हैं, या भीड़ जितने जो सबको ये कुछ में कुछ सबको दर्द था, और एक नहीं अनेकों उपकार भौतिक में भी किए और आध्यात्मिक में तो मालिक की। क्या नाम है? पूजा देवी। कहाँ से हैं आप? औरैया जिला। जिला औरैया से हैं। जी सर। यहाँ बाबा जी के सत्संग में कब आई आप? हमें बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। 15 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, 15 साल से जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ी हुई हैं, मतलब ऐसा क्या लगता है कि यहाँ जुड़ा रहना जरूरी है? हमें यहाँ सर्व सुख लगता है, बस संसार में कुछ नहीं है। यहाँ मतलब जो कुछ मिला है लगता बस सब कुछ संसार से बस अनंत अनंत यही है जो कुछ है। हाँ, जो कुछ महाराज जी के यहाँ शांति मिलती है वह संसार में कुछ नहीं, बस ठोकरन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो आपने जब 15 साल से जुड़ी हुई हैं, उससे पहले आप पूजा वगैरह करती थी, मंदिर वगैरह जाती थी? नहीं करते थे। तो वहाँ से आपको कुछ सुख शांति ऐसी महसूस नहीं हुई क्या? सुख शांति मतलब धीरे धीरे पूजा पाठ करते थे, उन्हीं की दया कृपा से मालिक की मतलब भावना थी, और उन्होंने हमें खींच लिया। अंतर में ढूंढते रहते थे कोई ऐसा हमें मिले कि जो हमें मतलब भटकने से कौन देवी देवता पत्थर पीपल पूजती रहते थे, नवरात्रि भी रखती थी। मन में एक ये सोचते थे कि मतलब कहूँ विष्णु भगवान बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े, किन की ऐसी पूजा किया जाए। तो अंतर में मन में सोचती रहती थी, तो मालिक की ऐसी दया हो गई कि हमें जो हमारा अंदर मन में सोचते थे तो गुरु महाराज के द्वारा हमें मिल गया। और भौतिक में भी बहुत कुछ मिला, और अंतर में जब इनकी शरण में आते हैं तब भी हमें बहुत कुछ मिलता है। और आत्मा से पूछ लो, अगर आत्मा कहती कि इस जगह जाओ, इस जगह ना जाओ, तो आत्मा की सुन के आत्मा ईश्वर में ही वास करता है। और जब ईश्वर में अपनों को समझो कि ईश्वर अंश, तो वो अपने आप फैसला कर लेते हैं। आपने कहा जो चीज़ें खाने की वहाँ बनाई जाती हैं, तो उनमें खाने में दिक्कत क्या है ये बताइए आप। दिक्कत उसमें यह है कि वही जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो वही में मुसलमान भी ले जाते वही बर्तन भंगी भी ले जाता है, उसी में शुगर पकाते हैं, उसी में गैया पड़ा भैंसा, उसी में सब बकरा पकाते हैं, और वही बर्तन टेंट में कहीं आया बफर लग गया, खाओ पियो। इसलिए आत्मा हमारी वहाँ खाने की नहीं के। आपका मन गवाही नहीं देता है? हाँ, और शराब भी वहाँ पीते हैं, वही परसने वाले होते हैं, और वही भी शराब पीते हैं, वही परसते हैं, वही मुर्गा दालू करते हैं, कहो वही पलटी करने लगे। वही में हम लोग गए, मैं ससुराल में थी, तो हमारे ससुराल वाले ने कहा कि अपने समाज में अव्यवस्था फैला रही हूँ, तुम खाने नहीं जाती, तो हम गए। आत्मा नहीं कह रही थी, चले गए, क्योंकि भाई ससुराल की भी मर्यादा रखने होती है, तो उनकी मान के गए। जब वहाँ मान के गए, तो जब हम गुरुजी को अपने साथ में सामने रखते हैं, तो गुरुजी महाराज ने हमें जब उनको कि गुरु महाराज अब तुम जानो हम क्या करें, तो हम सामने जा रहे थे, तो टंकी रखी थी ड्रम पानी का, और सीधे सामने आके वो एक आदमी दारू पिए था, और ऐसी पलटी किया कि मेरे भी कपड़े भीड़ गए और ड्रम में भी पड़ गया होगा कुछ। वहीं से मैंने कान पकड़ लिया, माफ़ी मांगा, घर में आके बताए। फिर ऐसी गुरुजी की कृपा हुई कि तब से मेरे ससुराल वालों भी नहीं दबा डालते हैं, और वो भी अब छोड़ दिए हैं। तो आप जब से बाबा जय गुरुदेव जी की शरण में आए, तो तब से आपने जो इनके द्वारा पूजा उपासना का तरीका बताया वही करती हैं, वैसे मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करने भी जाती हैं? मंदिर में नहीं करते, अपने गुरुजी महाराज की करते हैं, पहले करते थे, लेकिन हम उनको अपमान भी नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि सच में चलने वाले को हर जगह हम ही मिलते हैं,
तो हम उनका अपमान भी नहीं करते हैं। और हम अब गुरु जी के अलावा हम अगर मंदिर में जाते हैं तो उन्हीं को देखते हैं। तो क्या लगता है कि आपको जो बाबा जी ने रास्ता बताया वही सही है? वो रास्ता तो सही है। और आपको भी अगर लगता है आप कोई चीज़ में परीक्षा ले सकते हैं, भौतिक में, आध्यात्मिक में, कोई मुश्किल से मुश्किल काम हो, मैं अपनी नहीं बता रही, आप खुद ऐसा करके देख सकते हैं कि मतलब इसमें क्या है। आप परीक्षा एक बार नहीं 3 बार परीक्षा ले सकते हैं, जो विश्वास आपको हो जाए। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं कि मतलब दिखावटी हैं या भीड़ जितने जो सबको एक कुछ में कुछ सबको दर्द था, और एक नहीं अनेकों उपकार भौतिक में भी किए और आध्यात्मिक में तो मालिक की आगे मतलब यहाँ आपका मानना है कि यहाँ बाहरी चमत्कार वगैरह नहीं दिखाते हैं, सब अंदरूनी रूप से चलता है? बाहरी भी दिखाते हैं, अंदर से भी दिखाते हैं। बाहर से तो बहुत सारा कि जब बाहर नहीं हम देखते तो अंदर से हमें इतने तपस्या तो नहीं किए हैं कि हमारी दृष्टि खुल जाए। तो बाहर से ऐसा आपको क्या देखने को मिला है? बाहर से बहुत सारे चमत्कार की, हम मौत से बचे, जो ऐसा काम नहीं था वो भी हमारे काम होते हैं। ऐसा कुछ मतलब जो सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं होगा, और कहीं हम गली में भी जा रहे हैं, अनजान में खड़े हैं, वहाँ भी हमें रास्ता मिलती है। हाँ। मतलब जो भौतिक रूप से जो भी सहायता है, सब सहायता गुरु की दया से होती है? भौतिक रूप में जो जान लेते हैं कि मतलब ये असंभव है, कोई बीमारी हो गई, दवा भी नहीं मिल रही, उसमें भी एक मतलब चाहे कुछ भी उठा के दे दे, उन्हीं के नाम ले ले 5 बार, तो उसमें भी तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, चमत्कार तो है। तो बहुत बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? आशा, कहाँ से हैं? औरैया जिला। कब से बाबा जी के सत्संग में आ रही है आप? काफी दिन हो गए हैं। काफी दिन हो गए। पुराने भी गुरु से मिले हैं। अच्छा, तो क्या क्या अनुभव किया है आपने यहाँ पे आकर? बहुत कुछ हमें मिला है। बहुत कुछ मिला है। हाँ, बहुत मिला है, मिल चुका है, मिलेगा। विश्वास है पूरा? विश्वास है, तब तो आते हैं सब छोड़, घर द्वार सब बाल बच्चे छोटे छोटे छोड़ के, नाती न था तब यहाँ तो मिलते तो इतनी ठंड में तभी आई हैं आप? जी, जब मिलता है तभी तो लोग। धन्यवाद।